2800 किलोमीटर। ये सिर्फ एक नंबर नहीं है ना, ये कहानी है एक राइडर की हिम्मत की, उसकी सहन शक्ति की और हाँ, आज़ादी की तलाश की। चलिए साथ मिलकर इस जबरदस्त सफर का हिस्सा बनते हैं। सच कहूं तो यही लाइन इस पूरे सफर की जान है। ये उस जिद की कहानी है जब दुनिया आपसे कहती है ना, अरे ये नहीं हो पाएगा, और आपके अंदर से आवाज आती है, रास्ता खत्म हुआ है, मैं नहीं। जरा सोचिए, भारत के दिल्ली से लेकर बिल्कुल दक्षिणी छोर कन्याकुमारी तक का सफर, और वो भी अकेले, एक बाइक पर। ये कोई आम यात्रा नहीं थी, ये तो एक जिद थी, खुद को आजमाने की, अपनी हदें देखने की। तो ये जिद थी 2800 किलोमीटर लंबी, और ये सिर्फ एक नंबर नहीं है। सोचिए, इसमें धूप है, कड़कड़ाती ठंड है, थकान है, और न जाने कितनी यादें हैं। इस सफर का सच में हर एक किलोमीटर एक नई कहानी कहता है। तो सवाल ये उठता है कि आखिर कोई क्यों करेगा ऐसा? मतलब इतनी बड़ी चुनौती कोई क्यों लेगा? सिर्फ घूमने का शौक तो नहीं हो सकता है ना? इसके पीछे कुछ तो और गहरा होगा, कुछ बड़ा। और वो वजह है आज़ादी। हाँ, आज़ादी। उन सवालों से जो हमें अंदर ही अंदर रोकते हैं, उन ख्यालों से जो हमें बांध कर रखते हैं। ये सफ़र एक तरीका था खुद को फिर से ढूंढने का, उन बंधनों को तोड़ने का। तो बस यहीं से सफ़र की शुरुआत होती है। पहले 1000 किलोमीटर ये गुजरते हैं भारत के एकदम बीच से, उसके दिल से। और वहाँ तो हर शहर, हर गांव ऐसा लगता था जैसे कोई नई कहानी सुनाने के लिए तैयार बैठा हो। रास्ता कुछ ऐसा था। दिल्ली से निकले, फिर उत्तर प्रदेश, राजस्थान, मध्य प्रदेश और फिर महाराष्ट्र। सोचिए, 5 अलग अलग राज्य, और हर राज्य का अपना अलग रंग, अपना अलग मिजाज और हाँ, अपनी अलग चुनौती। शुरू के 21 घंटे तो मानो किसी सपने की तरह थे। कभी शहरों का शोरगुल, तो कभी चंबल की वो खामोश रहस्यमयी वादियां, और इन सबके बीच वो डूबता हुआ सूरज, उसके रंग ऐसे थे कि बस दिल में छप गए। लेकिन दिन का सफर एक बात थी, असली इम्तिहान तो रात में शुरू हुआ। जैसे ही सूरज डूबा, सर्द हवाओं और टूटी फूटी सड़कों ने मानो मिलकर राइडर के हौसले को आजमाना शुरू कर दिया। तापमान का फर्क देखिए जरा। दोपहर में जहां 48 डिग्री की गर्मी थी, सुबह होते होते वही तापमान 8 डिग्री पर आ गया। मतलब सीधा 20 डिग्री नीचे। ये किसी के भी जिस्म और हिम्मत दोनों को तोड़ने के लिए काफी है। और दुश्मन सिर्फ ठंड नहीं थी। सोचिए, अंधेरे में सड़क पर अचानक आने वाले गड्ढे, शरीर को तोड़ देने वाली थकान, और सुबह के 3 बजे का वो वक्त जब नींद से आंखें बंद हो रही हों। हर पल एक लड़ाई थी, एक खुद से और दूसरी सड़क से। लेकिन कहते हैं ना, हर मुश्किल अपने साथ कुछ अच्छा भी लाती है। और इस रात की जो मुश्किलें थीं, उन्होंने कुछ ऐसे पल दिए जो शायद किसी आसान, आरामदायक सफर में कभी मिल ही नहीं सकते थे। बस उस एक पल को महसूस करने की कोशिश कीजिए। पूरी रात कड़कड़ाती ठंड में बाइक चलाने के बाद सड़क के किनारे एक छोटी सी आग के पास कांपते हुए बैठना। शायद ये वो पल था जब हिम्मत टूट रही थी। मन में बस एक ही सवाल था, मैं ये कर क्या रहा हूं? और ठीक उसी पल सूरज निकला। उस भयानक ठंड और थकान के बाद सुबह की वो पहली किरण इतनी अनमोल लगी कि मन में आया, अरे मैं तो भूल ही गया था कि सूरज ऐसे भी उगता है, कि सुबह इतनी खूबसूरत होती है। यही तो इनाम था उस मुश्किल का। और ये खूबसूरती सिर्फ कुदरत में नहीं थी, लोगों में भी मिली। एक छोटे से ढाबे की बात है। खाना बनाने वाला शेफ उड़ीसा का, परोसने वाला वेटर आंध्र का, और खाने वाला राइडर उत्तर भारत का। यही तो है अपना भारत, जहां भाषाएं, सरहदें सब पीछे छूट जाती हैं। तो बस हजारों किलोमीटर और ना जाने कितने ऐसे अनुभवों के बाद सफर अब अपने आखिरी मोड़ पर था। मंजिल अब बस सामने ही थी। लगभग 70 घंटे की राइडिंग के बाद अचानक हवा बदल जाती है। उसमें एक नमी, एक खारी सी महक घुल जाती है, समुद्र की महक। और यह साफ इशारा था कि मंजिल कन्याकुमारी अब ज्यादा दूर नहीं है। जरा इन आंकड़ों पर एक नजर डालिए। कुल दूरी करीब 2800 किलोमीटर। कुल समय लगा लगभग 70 घंटे, जिसमें से 55 घंटे तो बाइक लगातार चलती रही। ये किसी मशीन का नहीं, बल्कि एक इंसान की जिद और हिम्मत का कमाल है। और इस पूरे सफर से जो एक बात सीखी, वो शायद यही है कि रास्ता जितना मुश्किल होता है, सबक उतना ही गहरा मिलता है। आसान रास्तों पर ये चीजें सीखने को नहीं मिलती। तो चलिए वहीं वापस चलते हैं जहां से एक कहानी शुरू हुई थी। रास्ता खत्म हुआ, लेकिन हम नहीं। रास्ते तो खत्म हो जाते हैं, मंजिलें भी आ जाती हैं,
लेकिन जो हिम्मत, जो अनुभव सफ़र में मिलता है, वो हमेशा साथ रह जाता है। और शायद हर सफ़र का असली मकसद भी यही होता है,